जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे आपका बिहार स्पेशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है बिहार में किसान आंदोलन एवं किसान सभा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। बीपीएससी का आप कोई भी एग्जाम देख लो, इसमें आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आपका 17वीं बीपीएससी हो, चाहे आपका अदर एग्जाम हो, वहाँ से प्रश्न आपका आते हैं। तो हम लोग पहले बिहार में किसान आंदोलन को पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। जितनी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे और उसके बाद आपका बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न को भी हल करेंगे, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट रूप में देखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये क्लास आपका बीपीएससी के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है बिहार किसान आंदोलन। देखिए, बिहार में सर्वप्रथम 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम 1923 में मुंगेर में किसान सभा का स्थापना किया गया था और जिसके अध्यक्ष थे आपका मोहम्मद जुबैर और उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह और सचिव थे श्री सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका अगला पॉइंट है कि 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सदानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक स्थापना की। फिर आपका चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फिर आपका अगला पॉइंट है कि 17 नवंबर 1929 को हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना की। देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 17 नवंबर 1929 को हरिहर सोनपुर मेला में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती और सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट देखते हैं आपका कि बिहार में किसान आंदोलन की मांगे क्या थी, ठीक है। तो पहला मांग थी आपका नहर शुल्क में कमी हो, दूसरा था आपका माल गुजारी भुगतान की पक्की रसीद मिले, तीसरा था आपका बकास्त भूमि लौटाया जाए। अब देखिए यहाँ पर है बकास्त भूमि लौटाया जाए, तो बकास्त भूमि होते क्या थे? तो देखिए, बकास्त उस भूमि को कहते थे जिसे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों ने जमींदार को लौटा दी थी। यानी वैसे जमीन जिस पर यानी लगान न दे पाने के कारण से किसानों ने उस जमीन को जमींदार को दे दिया था, उस भूमि को बकास्त भूमि कहा जाता था और उसी के मांग के लिए किसान आंदोलन हो रहे थे। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि दरभंगा राज्य के खिलाफ 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया था। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम देखते हैं आपका अगला पॉइंट। अब यहाँ से आपका है बिहार में प्रांतीय किसान सम्मेलन। यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपका है प्रथम प्रांतीय किसान सम्मेलन। ये आपका हुआ था 17 नवंबर 1929 को। कहाँ पर हुआ था? सोनपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आए हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है द्वितीय प्रांतीय किसान सम्मेलन। ये आपका हुआ था अगस्त 1934 में। कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। तो इससे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका है तृतीय प्रांतीय किसान सम्मेलन। ये आपका नवंबर 1935 में हुआ था। कहाँ पर? हाजीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इस तीनों प्रांतीय किसान सम्मेलन को ध्यान रखिएगा और यहाँ से आपका मैचिंग में भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं, इसमें देखिए आपका अगला पॉइंट है कि इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका तृतीय प्रांतीय किसान सम्मेलन से संबंधित है, ठीक है। तृतीय प्रांतीय किसान सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृत हुआ था। फिर आपका अगला पॉइंट है कि यदुनंद शर्मा के नेतृत्व में 1931 में गया में किसान आंदोलन हुआ था। अब देखिए, ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो ये क्या था आपका? यदुनंद शर्मा, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न आएंगे तो आपको दिखाएंगे यहाँ पर। फिर आपका अगला पॉइंट है कि दरभंगा क्षेत्र और सारण में किसान आंदोलन का नेतृत्व यमुना क्यार्थी ने किया था। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं।
फिर अगला पॉइंट है, अनवाड़ी क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व राहुल संगतियान ने किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि नवंबर 1935 में मोकामा क्षेत्र में बढ़िया ताल इलाके के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बर्खास्त भूमि की वापसी को मांग के लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में कृष्णानंद शर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में भी आए हैं, आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए हम उसी पॉइंट को लिए हैं, ठीक है। नोट्स जो ये है अपने से हम बनाए हैं, ठीक है। किसी बुक को छापे नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये नोट्स जो है अपने से हम बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें जितने आपका काम के पॉइंट है उसी को हम शामिल किए हैं जहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि फरवरी 1939 में राहुल संगतियान ने सारण जिला में अंबाड़ी स्थान पर बर्खास्त सत्याग्रह शुरू किया और इसे अंबाड़ी सत्याग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया था कि अंबाड़ी सत्याग्रह किसने शुरू किया था, तो राहुल संगतियान ने शुरू किया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है, अब आपका है अखिल भारतीय किसान सभा। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा ये भी आपका बिहार से रिलेटेड इसीलिए है क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो आपका स्वामी सदानंद सरस्वती थे और ये बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए आपका महत्वपूर्ण है ये भी। तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था और इसके स्थान कहाँ है, लखनऊ हुआ था, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती थे और महासचिव थे NG रंगा। यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि बिहार किसान सभा से जुड़े अन्य व्यक्ति कौन है, तो राहुल संगतियान है, कृष्णानंद शर्मा है, पंचानंद शर्मा है, यदुनंद शर्मा है। यहाँ से प्रश्न आए हैं बीपीएससी में। फिर आपका अगला पॉइंट है, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन गया में अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था, इससे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण और स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका के माध्यम से किसानों को में जागरूकता फैलाते रहे। ये भी प्रश्न आए हैं कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अब चलिए हम देखते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। हम फर्स्ट पॉइंट में यही बताए थे कि मुंगेर में किसान सभा का गठन 1923 में किसने किया था। तो आपको बताए थे कि मोहम्मद जुबैर इसके अध्यक्ष थे, मोहम्मद जुबैर इसके अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो यानी मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मिलकर मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। तो बी और सी दोनों सही होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये प्रश्न आपका 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका, बिहार में 1929 में किसान आंदोलन का आरंभ किसने किया था, या तो ये क्या था आपका स्वामी सदानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ये आपको पहले बता चुके हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, तो आपको पहले बता चुके हैं, यह है हुंकार। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये भी आपका 63वीं बीपीएससी में पूछा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, ये भी बता चुके हैं, कौन किया था, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन ए होगा। देखिए हम जितने भी प्रश्न अभी हल कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम थोड़ा सा समय देंगे आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने अभी थ्योरी में पढ़े हैं, ठीक है, अभी हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में उसको देखे हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या होगा। बिहार
प्रोविंशियल किसान सभा का गठन क्या हुआ, कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, ये आपको बता चुके हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्या होगा, ए होगा 1929, ठीक है, 17 नवंबर 1929 को, हाँ 1929 को सोनपुर मेला में इसका गठन किया गया था, आपको पता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था, आप लोग बताइए पहले। तो ये किया था आपका 1936 में, ऑप्शन ए होगा। कहाँ किया था? लखनऊ में किया था। और इसका अध्यक्ष कौन थे, ये भी आप लोग बताइए कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव NG रंगा थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1936 में लखनऊ में भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, पहले आपको बता चुके हैं। NG रंगा कौन थे? तो सचिव थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है, कह वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अभी आपको बताएं कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? ये लिया था आपका नेहरू, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये क्या था आपका? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। और ये क्वेश्चन आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये थे आपका बिहार में किसान आंदोलन से, ऑप्शन सी होगा। ये भी आपका 2020 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपको हम करवा चुके हैं पॉइंट में, आप देखे होंगे जब हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में देख रहे थे वहाँ पर आपको बताए थे कि मुंगेर में बढ़िया ताल विरोध क्यों हुआ था। तो वहाँ पर बर्खास्त भूमि के मांग के लिए हुआ था, ठीक है, बर्खास्त भूमि के वापसी के मांग के लिए यह हड़ताल हुआ था मुंगेर में, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? अब देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, इसका आंसर ए होगा, उनके मृत्यु के ठीक पहले, ठीक है, वो अपने मृत्यु के ठीक पहले इसका गठन किया था, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका गठन किसने किया है? तो ये क्या है आपका? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो देखिए आपको पता होगा स्वामी विद्यानंद, ठीक है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये क्या थे? बिहार के नेता थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गुजरात के किसान नेता थे, बिहार के नहीं थे, गुजरात के थे। तो आपका 1 और 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 और 2। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? आपको बता चुके हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, कैनन शर्मा, राहुल संक्यान और यदुनंद शर्मा, ये सभी बिहार किसान सभा से जुड़े थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन आपका इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो आपको जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरे अधिवेशन गया में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन आपका गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी होगा। और ये प्रश्न आपका बीपीएससी में अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपका ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि जैसे हम आज आप लोग को क्लास करवाए हैं, पहले आप देखे हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, पहले हम सब्जेक्टिव फॉर्म में देखिए, इससे आपको ये होगा कि सब्जेक्टिव आपको जल्दी ध्यान रहता है, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसे जो हल करते हैं, इससे क्या होगा, सभी क्वेश्चन आपको दिमाग में आ जाएगा। तो ये पढ़ने का तरीका सबसे बेटर है कि पहले सब्जेक्टिव फॉर्म पढ़िए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म पढ़िए, ठीक है। और इसी तरह से आपको हम आगे भी पूरे बिहार का जितने भी आपका बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री है उसे आपको हम कवर करवा देंगे, जहाँ से प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले उसको कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम
अधिवेशन स्वामी सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था सोनपुर में। ऑप्शन ए होगा। 17 नवंबर 1929 को हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के तीसरे अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हाजीपुर में हुआ था? ये आपका हुआ था स्वामी सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में। ऑप्शन बी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब की गई? अभी आपको बताए थे, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 17 नवंबर 1929 को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 17 नवंबर 1929 को सोनपुर में किया गया। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो सचिव थे श्री कृष्ण सिंह, जबकि अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती। तो सचिव भी ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, प्रथम कथन है, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? सोनपुर में। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती, ये तो सही है। दूसरा सम्मेलन गया में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी सही है। तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, सभी कथन आपका सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1936 में। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। फिर आपका नेक्स्ट है गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? ये क्या था आपका? यदुनंद शर्मा। ऑप्शन ए होगा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 है दरभंगा और सारण क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका? यमुना क्यार्थी। ऑप्शन ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? ये क्या था आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30 है नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्वामी सदानंद सरस्वती और जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुआ था। तो आपका ए और बी दोनों होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये था आपका बिहार में किसान आंदोलन और बिहार में किसान सभा से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो देखिए, बिहार में जो आपका किसान सभा है और किसान आंदोलन है, यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी में हर साल हमेशा आपको आते ही आते हैं। ठीक है, और जितने भी प्रश्न आपको जहाँ जिस टॉपिक से आते हैं ये आपको एक ही क्लास में कवर करवा दिए हैं। तो जो सब्जेक्टिव फॉर्म में बताए हैं उसको आप पढ़िए। ठीक है, उसके बाद अपने से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, आपको 100% सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और इसी तरह से आपको हम पहले भी बिहार जनगणना, ठीक है, बिहार जनगणना, बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार बजट और आपका बिहार के प्रमुख खनिज ये भी करवा चुके हैं। ये सभी क्लास हम पहले आपको करवा चुके हैं। ठीक है, और आपको बाकी जो रह गया था यही आपका बिहार का आधुनिक इतिहास रह गया था, जिससे आपका हम स्टार्ट कर दिए। तो जितने भी हम टॉपिक करवा दिए हैं उसे आप जाकर देखिए, पढ़ने में बहुत आपको मजा आएगा और सारे चीज़ आपको याद भी हो जाएगा। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं आपको पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट इसके नीचे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हल करवाते हैं। यानी एक ही क्लास में आपका दोनों चीज़ हो जाता है। सब्जेक्टिव फॉर्म आप जब पढ़ते हैं तो आपको याद होता है, फिर उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तरीका पढ़ने का सबसे बेटर है। आप रूम पर भी पढ़ते हैं तो इसी तरह से पढ़िए। कोई भी टॉपिक रिवाइज करते हैं या पढ़ते हैं तो पहले आप सब्जेक्टिव फॉर्म में उसको पढ़िए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर लगाइए। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन आपको याद भी रहेगा। तो इसी तरह से हम आगे भी आपको क्लास करवाएंगे। और लेकिन इसके लिए आपको क्या होगा करना, आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा। और आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 17वीं बीपीएससी हो, चाहे आपका बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर आपका बिहार स्पेशल हो, चाहे करेंट अफेयर हो, चाहे बिहार का करेंट अफेयर हो, सभी कवर करवाते हैं। और इसी तरह से कवर करवाते हैं, कोई भी आपको फालतू चीज़ हम नहीं पढ़ाते, जो काम का चीज़ रहता है उसे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आप क्लास जाकर देखिए, आपको जरूर मजा आएगा। चलिए मिलते हैं इस क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।